difference between DS and traditional marketing। दुनिया में जो एक न्यू कंसेप्ट है, समझो है जो न्यू कंसेप्ट है वो डिलीवर करने जा रहा हूं। लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में हमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत विरासती तौर पे हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेल्स के बारे में हमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसने दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन बर्पा किया है। इस कॉन्सेप्ट को जरा हम आगे देखते हैं, बड़ी गहराई के साथ इसको देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन डीएस एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखिएगा, कोई भी जो प्रोडक्ट है जब वो मैन्युफैक्चर होती है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू कम होती है। मिसाल के तौर पे ये पानी की बोतल है, ये जब पानी की बोतल मैन्युफैक्चर होती है यानी बनती है तो ये 5 से 7 रुपए में बनती है, लेकिन जब ये तैयार होके एंड कंज्यूमर तक आती है, मार्केट में पहुंचती है, तो यही बोतल की प्राइस जो है वो 30 से 35 रुपीस हो जाती है, यानी 30 से 35 रुपए हो जाती है। तो डेफिनेटली ये जो 7 रुपए से 35 रुपए का डिफरेंस है, इसको कहते हैं मार्केटिंग बजट और एडवर्टाइजमेंट बजट। कितने बजट की बात हो गए? 3। पहला कौन सा हुआ? मैन्युफैक्चरिंग बजट, दूसरा कौन सा हुआ? मार्केटिंग बजट, तीसरा कौन सा हुआ? एडवर्टाइजमेंट बजट। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? अब देखते हैं एक प्रोडक्ट कोई भी जब बनता है तो वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे बना है, यानी जापान में बना, जर्मनी में बना, दुबई में बना, बाहर बना, तो उसको इंपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंपोर्ट। थोड़ा जल्दी बोलोगे, क्या किया जाता है? इंपोर्ट। आपने नाम सुना होगा, फलाना बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो भाई ये जो इंपोर्ट होती है चीज, तो डेफिनेटली ये कोई गरीब बंदा नहीं करता बल्कि अमीर आदमी करता है। अब जब ये इंपोर्ट होती है चीज तो उसके बाद इसकी डेफिनेटली इसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। फिर आपको पता है कि एरिया वाइज सेल पीपल होते हैं। फिर इसके बाद आगे रिटेलर या होलसेलर आते हैं, और होलसेलर के बाद यहाँ पे शॉप कीपर आते हैं, और शॉप कीपर के बाद ग्राहक या कंज्यूमर आते हैं। यस सर नो? यस सर। इस कांसेप्ट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बिजनेस मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बिजनेस मेथड इसको बोलते हैं। अब इस मेथड के तहत क्या है, यहाँ पे कंज्यूमर है और के दरम्यान में मिडलमैन है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है। वक्त के साथ साथ क्या होता है, ये लोग अमीर होते हैं, फिर अमीर तर होते हैं, फिर अमीर तरीन होते हैं, और ये वाला बंदा सिर्फ यूजर होता है और गरीब होता है, गरीब तर होता है और फिर गरीब तरीन हो जाता है। इसको कहते हैं पैसे की गैर मुस्कियाना तकसीम। यानी पैसा जब आता है सिर्फ एक को मिलता है, इसको चीज मिलती है। दुनिया की इस वक्त जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 7 अरब 60 करोड़ है। कितनी है? 7 अरब 60 करोड़ लोग मिडलमैन नहीं है लेकिन कंज्यूमर है। भाई एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े शख्स तक जो शूज की चीजें हैं वो आप बाजार से खरीदते नहीं खरीदते? यस सर नो? तो जब आप बाजार से खरीदते तो डेफिनेटली इन लोगों का फायदा होता है। अब इस इदारे में या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कैसे कॉन्सेप्ट ये है जो हमने समझना है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ये मिडलमैन नहीं होते, ना ये एडवर्टाइजमेंट होती है, बल्कि ये सब कुछ दरम्यान वाला जो मार्केटिंग बजट है और एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो होता ही नहीं, इन्वॉल्व भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट कौन होता है? डायरेक्ट कंपनी होती है और डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को अप्रोच किया जाता है, और दरम्यान का सारा प्रॉफिट उठा के आपके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और आपको बाकी लोगों के मुकाबले में जो आम जिंदगी में अमीर लोग, अमीर तरीन लोग होते हैं, वो यहाँ से आपको उठा के वो प्रॉफिट देके आपको उनके मुकाबले में खड़ा किया जाता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। अच्छा, आप फॉलो करेंगे?